Hello everyone. Today I am with some Excel questions based on functions like count function, average function, and sum function. And we have a employee data set. Let's see the data first. In data set we have four columns: employee ID, gender, job category, and salary. In employee ID is the unique ID of each customer. Gender, job category, we have three type of job categories, 1, 2, 3, and the salary of each employee. Let's see the question. The first question is calculate average salary that company gives to their employee. जब भी हमें किन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालना होता है तो हमारे पास एक्सेल में एवरेज फंक्शन है। एवरेज फंक्शन का काम होता है गिवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज। इसके लिए हमें लेना होगा हमें किन नंबर्स का एवरेज करना है। तो हमारे पास है एक रेंज सैलरी, सेलेक्ट सैलरी रेंज, कंट्रोल डाउन एंड कंट्रोल शिफ्ट अप, क्लोज ब्रैकेट, प्रेस एंटर। The average salary of employees 38812. Now the second question is count number of female employee in company. जब भी हमें एक कंडीशन के बेस पर कुछ काउंट करना होता है तो हमारे पास है काउंटिंग फंक्शन। जब भी हम एक कंडीशन के आधार पर एक कुछ नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास होता है काउंटिंग फंक्शन। काउंटिंग फंक्शन के दो पैरामीटर होते हैं, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। रेंज कि हम किन सेल्स में काउंट कर रहे हैं और क्राइटेरिया हम क्या काउंट कर रहे हैं। तो अप्लाई करते हैं काउंटिफ इज इक्वल टू काउंटिफ रेंज। हमें काउंट करने हैं फीमेल एम्प्लॉय, तो हमारे पास रेंज है जेंडर कॉलम और क्राइटेरिया है हम फीमेल फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्राइटेरिया होगा फीमेल। प्रेस एंटर। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज है 70। द थर्ड क्वेश्चन इज काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इन जॉब कैटेगरी 3। जब अब हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट करना है जिनका जॉब कैटेगरी है 3। इसके लिए भी हम काउंटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। इज इक्वल टू काउंटिंग रेंज। रेंज वह सेल होती है जिस रेंज में क्राइटेरिया लाई करता है। तो हमारा क्राइटेरिया है जॉब कैटेगरी 3 और तो इसके लिए हमारा रेंज क्या हुआ, जॉब कैटेगरी कॉलम। सेलेक्ट जॉब कैटेगरी कॉलम और क्राइटेरिया है कैटेगरी 3। प्रेस एंटर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 9 जिनका जॉब कैटेगरी 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज हु जॉब कैटेगरी इज 1। कैलकुलेट सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास है सम फंक्शन। अगर हमें किसी कंडीशन के बेस पर सम करना हो तो हम यूज करते हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन एक कंडीशन के बेस पे एक रेंज ऑफ सेल्स का सम करने के काम आता है। तो इसके लिए हमारे पास है सम इफ इज इक्वल टू इफ सम इफ फंक्शन के लिए हमारे पास होना चाहिए रेंज, कि हमारा क्राइटेरिया कहाँ लाई करता है। तो हमारा क्राइटेरिया है कैटेगरी आईडी 1, तो इसके लिए कॉलम डी। सेलेक्ट कैटेगरी आईडी 1, सम रेंज, सम ऑफ सैलरी करना है तो हमारे लिए सम रेंज व सैलरी कॉलम, सेलेक्ट, प्रेस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हु जॉब कैटेगरी इज 1। जब भी हमें एक कंडीशन के बेस पर एवरेज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास है एवरेज इफ फंक्शन। और एवरेज इफ फंक्शन के तीन पैरामीटर है। सबसे पहला रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज। रेंज हम उन सेल्स को बोलते हैं जिनमें हमारा क्राइटेरिया लाई करता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू एवरेज इफ रेंज। इसमें हमारा रेंज होगा जॉब कैटेगरी कॉलम, क्राइटेरिया जॉब कैटेगरी 1, एवरेज रेंज, कि हमें किन सेल्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास है सैलरी कॉलम, सेलेक्ट सैलरी कॉलम एंड प्रेस एंटर। Here we have the average salary of employees whose job category is 1. The next question is calculate sum of salaries of male employee who are in job category 2. जब भी हमें एक से अधिक कंडीशन के बेस पे अगर सम करना हो तो उसके लिए हमारे पास है सम इफ्स फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है एम्प्लॉय मेल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है जो कैटेगरी 2 होनी चाहिए। तो सम इफ फंक्शन के पैरामीटर होते हैं सबसे पहले सम रेंज, जिस कॉलम का हमें सम करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, जहां हमारा क्राइटेरिया 1 लाई करता है। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, जहां क्राइटेरिया 2 लाई करता है। लेट सी एग्जीक्यूट इट इज इक्वल टू सम इफ्स सबसे पहले सम रेंज, सेलेक्ट कैटेगरी को सैलरी कॉलम, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है एम्प्लॉय मेल होना चाहिए, तो मेल जेंडर कॉलम, क्राइटेरिया
इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी हमारी कंडीशन है जॉब कैटेगरी 2 होनी चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 2, criteria 2, here we have sum of salaries whose male employee and job category 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एवरेज सैलरीज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर इन जॉब कैटेगरी 1। जब भी हमें एक से ज्यादा कंडीशन के बेस पे एवरेज फाइंड करनी होती है तो हमारे पास एवरेज इफ फंक्शन, एवरेज इफ्स फंक्शन। एवरेज इफ्स फंक्शन के पैरामीटर होते हैं, सबसे पहले रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, उसके बाद क्राइटेरिया 1। लेट्स एग्जीक्यूट इट, इज इक्वल टू एवरेज इफ्स सबसे पहले एवरेज रेंज, एवरेज रेंज हमारा सैलरी कॉलम, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है एम्प्लॉय फीमेल होनी चाहिए, तो इसके लिए क्राइटेरिया रेंज 1 हुआ जेंडर कॉलम, सेलेक्ट जेंडर कॉलम, क्राइटेरिया 1 फीमेल, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी सेकंड कंडीशन है कैटेगरी, जॉब कैटेगरी 1 होनी चाहिए, तो सेलेक्ट जॉब कैटेगरी कॉलन, क्राइटेरिया 1, प्रेस एंटर। द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी। जब भी हमें इन्हीं नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर निकालना होता है तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास है मैक्स फंक्शन और मिनिमम के लिए हमारे पास है मिन फंक्शन। तो पहला है हमारे पास मैक्स फंक्शन इज इक्वल टू मैक्स सेलेक्ट रेंज, मैक्सिमम सैलरी इज 1,35,000। मिनिमम के लिए हमारे पास है मिन फंक्शन सेलेक्ट रेंज, मिनिमम सैलरी है 16,950 रुपीज। इसके साथ आज के हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।